सो हेलो भाई लोगों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं रसलबाज लकी। तो दोस्तों, समर स्लैम बिगेस्ट इवेंट ऑफ WWE, वन ऑफ बिगेस्ट इवेंट ऑफ WWE समर स्लैम 2022 हो चुका है ख़त्म। और जैसा WWE ने कहा था वैसा ही डिलीवर किया। वन लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, लास्ट मैच बिटवीन रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर गाइज। और ऐसा ही ये मैच गया, क्या धमाकेदार मैच गया समर स्लैम का। हालांकि ये मैच हुआ था मेन इवेंट में समर स्लैम के, लेकिन मैं इसको शुरू में ही कवर करूंगा इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले रोमन रेंस की एंट्री होती है इस धमाकेदार मैच में, और यह धमाकेदार धांसू एंट्री होती है रोमन रेंस की। उसके बाद WWE यूनिवर्स को कहते हैं रोमन रेंस एक्नॉलेज मी, और WWE यूनिवर्स एक्नॉलेज भी करती है रोमन रेंस को। इसके बाद गाइस ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है, और एंट्री में सीधा नहीं आते हैं ब्रॉक लेसनर, वो जाते हैं एक JCB कम ट्रैक्टर या ट्रैक्टर कम JCB के ऊपर चढ़ते हैं और उसको लाते हैं रिंग के पास। अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ब्रॉक लेसनर ने क्यों इस ट्रैक्टर को लाया है रिंग के बीचों बीच, रिंग साइड, लेकिन बाद में सबको समझ आ गया। उसके बाद गाइस इंट्रोडक्शन होती है। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर खुद ही खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब रोमन रेंस की इंट्रोडक्शन हो रही होती है, जैसे ही फिनिश होती है इंट्रोडक्शन, सीधा जो आगे जो JCB में सामान उठाने का जो पोर्शन होता है आगे वाला, उसके ऊपर रिंग के ऊपर खड़े थे ब्रॉक लेसनर। सब इस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड थे कि ब्रॉक लेसनर क्या कर रहे हैं। और जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म होती है रोमन रेंस की, सीधा कूद पड़ते हैं ऊपर से ही रिंग के ऊपर। वो जिसके ऊपर खड़े थे उससे सीधा कूद के छलांग लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर ब्रॉक लेसनर, और वहीं से ही रोमन रेंस की कुटाई शुरू कर देते हैं ब्रॉक लेसनर, और मैच भी शुरू हो जाता है। ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच गाइस, शुरू के जो 3-4 मिनट थे उसमें ब्रॉक लेसनर को ही अपर हैंड मिला, रोमन रेंस को खूब डोमिनेट किया ब्रॉक लेसनर ने गाइस। और फिर पॉल हेमन बीच में आया, डिस्ट्रैक्ट किया थोड़ा सा ब्रॉक लेसनर को। उसके बाद रोमन रेंस को थोड़ा अपर हैंड मिला, इन दोनों की फाइट चलती है। और गाइस किस लेवल का ये मैच गया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मुझे लगता है कि कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि ये वन ऑफ ग्रेटेस्ट मैच था, वन ऑफ बेस्टेस्ट मैच था इन दोनों सुपरस्टार का, एक दूसरे के खिलाफ खेलो या मुझे लग रहा है इंडिविजुअल भी, तो भी आप लोग डिसएग्री नहीं करोगे गाइस। क्या कुछ देखने को नहीं मिला इस मैच में। सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर ने ही खूब कुटाई की शुरू में रोमन रेंस की, और काफ़ी बार काउंट करने की कोशिश की रेफरी में, लेकिन जैसे तैसे रोमन रेंस खड़े हो जाते हैं और WWE चैंट्स लगा रही थी दिस इज ऑसम, और ऑसम ही गाइस ये मैच गया। रोमन रेंस को अपर हैंड मिल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर द ऊसोज की एंट्री हो जाती है इस मैच में। और जब से ऊसोज आए उसके बाद रोमन रेंस को थोड़ा सा अपर हैंड मिला गाइस, और उसके बाद रोमन रेंस ने क्या कुटाई की ब्रॉक लेसनर की, और उन्होंने भी काउंट करवाया रेफरी से। और हर बार गाइस, हर बार ब्रॉक लेसनर खड़े हो जाते, जितनी बार भी रोमन रेंस नीचे गिराते ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक लेसनर भी खड़े हो जाते सरप्राइज देके, वो स्पेयर लगाते। उन्होंने तो फिर दोनों बेल्ट WWE बेल्ट का इस्तेमाल किया, फिर WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का भी इस्तेमाल किया ब्रॉक लेसनर के ऊपर, लेकिन भाई साहब ब्रॉक लेसनर खड़े हो जाते थे हर बार रेफरी के 10 काउंट गिनने से पहले ही। और सारे लोग दिस इज ऑसम के चैट्स लगा रहे थे। रोमन रेंस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बंदे को कैसे नीचे दबाऊं। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री हो जाती है, वो आ जाते हैं मनी द बैंक ब्रीफ केस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और गाइस मुझे लगा कि जैसा सेथ रॉलिंस ने किया था कुछ साल पहले रेसलमेनिया में, वैसा ही करने वाले ऑस्टिन थ्योरी, और ये कैसिन होगा ही होगा। लेकिन गाइस रोमन रेंस को तो एक बार शायद से मार भी दिया था ब्रीफ के साथ ऑस्टिन थ्योरी ने, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने दी जबरदस्त F5 ऑस्टिन थ्योरी को, और वो F5 बहुत ही ऑस्टिन थ्योरी के लिए पूरे मैच में वो उठे ही नहीं। उसके बाद रोमन रेंस ने उसी ब्रीफ केस से अटैक भी किया ब्रॉक लेसनर के ऊपर। द ऊसोज की इंटरफेरेंस देखने को मिली, और जब ब्रॉक लेसनर मान ही नहीं रहे थे तब पॉल हेमन फिर बीच में आए और उन्होंने कहा कि भाई ब्रॉक लेसनर ले ले तू दोनों चैंपियनशिप, मुझे मेरा ट्राइबल चीफ वापस दे दे, छोड़ दे इसको, माफ कर दे इसको, ये ले ले, तू ही चैंपियन है, तू ही बड़ा है। और चैंपियनशिप दे देते ब्रॉक लेसनर को पॉल हेमन गाइस। और इसके ऊपर पॉल हेमन अब कहाँ मानने वाले थे, ब्रॉक लेसनर सॉरी अब कहाँ मानने वाले थे। ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को उठाया गाइस और अनाउंसर टेबल पे दे पटका, और उसके बाद पॉल हेमन जीत वो पूरे मैच में उठे ही नहीं। लेकिन इसके बाद द ऊसोज की इंटरफेरेंस भी देखने को मिली, ब्रॉक लेसनर को उन्होंने बार बार डिस्ट्रैक्ट किया बीच में इस मैच में आके। हालांकि ऊसोज को भी काफ़ी पटका यहाँ ब्रॉक लेसनर ने, लेकिन जैसे तैसे अंतिम क्षणों पे
रोमन रेंस ने जितने भी आसपास टूटे टेबल थे, टूटा फूटा सामान था, कुछ भी था गाइज, वो सब रखा ब्रॉक लेसनर के ऊपर गाइज। और फिर जाके कहीं ये 10 काउंट हुए और रिटेन कर ली दोनों चैंपियनशिप रोमन रेंस ने। और गाइज एक मोमेंट बताना तो मैं भूल गया, जब जेसीबी से पूरी रिंग ही उठा दी थी ब्रॉक लेसनर ने गाइज। ये तो हिलेरियस मोमेंट था इस समर स्लैम का, ये सबको याद रहेगा। और रिंग के बीचों बीच थे रोमन रेंस, और रोमन रेंस गिर के नीचे भी आ गए थे, तब भी रेफरी काउंट आउट नहीं कर पाए थे रोमन रेंस को, तब भी खड़े हो गए थे यहाँ पे रोमन रेंस। लेकिन जैसे तैसे गाइज अंत में रोमन रेंस ने जीत लिया इस लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच को। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स और चाहे अनाउंसर थे सारे ही तारीफ कर रहे थे रोमन रेंस की। और ऐसा नहीं था कि किसी एक सुपरस्टार को बू हो रही थी, चीयर हो रही थी, सबके दोनों सुपरस्टार के लिए बराबर रिस्पेक्ट थी मुझे लग रहा है सबकी, चाहे वो देख रहा हो कोई भी बंदा टीवी पे या वहाँ पे ऑडियंस थी या अनाउंसर जो भी थे, मुझे लग रहा है सब रिस्पेक्ट दे रहे थे दोनों सुपरस्टार को। और गाइस इसके बाद बैक स्टेज की ओर चले जाते हैं रोमन रेंस। तो गाइस लगभग आधी वीडियो तो रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में बात करते ही होगी। अब बात करते हैं आगे क्या कुछ हुआ आज समर स्लैम में। तो दोस्तों पहला जो मैच हुआ था समर स्लैम में वो हुआ था बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच, और अंतिम क्षणों में KOD लगा के यहाँ पे बियांका ब्लेयर ने रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप, रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके बाद गाइस यहाँ पे बैली का रिटर्न हो चुका है समर स्लैम में। बैली NXT से 2 चेलियों के साथ आई और कन्फ्रंट किया यहाँ पे बियांका ब्लेयर का, लेकिन साथ देने के लिए आ गई बेकी लिंच। फिर 22 वुमेन की तरह पीछे चलेगी यहाँ पे बैली। मुझे लग रहा है अब बैली और बियांका ब्लेयर की स्टोरी लाइन शायद से आगे चल सकती है। इसके बाद गाइस मैच हुआ था लोगन पॉल वर्सेस द मिज के बीच, और मैच तो दोस्तों ठीक ठाक से गया। लोगन पॉल की मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि वो दूसरों की सिग्नेचर्स को कॉपी करते हुए क्यों आए। टोमासो चियम्पा और मरीज भी थी रिंग साइड के ऊपर मिज का साथ देने के लिए, और आपको पता ही है कि टोमासो चियम्पा और मरीज हो तो उनकी डिस्ट्रैक्शन तो देखने को मिलती है। टोमासो चियम्पा को एक बार डिस्ट्रैक्ट करते हुए देख लिया, रेफरी ने आदेश दिया टोमासो चियम्पा को रिंग से बाहर जाने का, लेकिन टोमासो चियम्पा कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं ये बैठूंगा। तभी एजे स्टाइल का म्यूजिक गाइस आउट ऑफ नोवेयर बज जाता है और एजे स्टाइल कूटते कुटाते ले जाते हैं टोमासो चियम्पा को WWE यूनिवर्स की साइड से, रिंग साइड से बाहर। इसके बाद गाइस स्कूल क्रशिंग फिनाले जो द मिज की ही फिनिशिंग मूव है वो लगाई लोगन पॉल ने और जीत लिया इस मैच को। उसके बाद जैसे ट्रिपल एच एक मूव अपनी एक मूव करते हैं जो पानी वाली बोतल वाली, वैसे भी की लोगन पॉल ने, पता नहीं ये लोगन पॉल क्यों कर रहे थे। खैर मैच तो जीत लिया यहाँ पे लोगन पॉल ने। इसके बाद गाइस मैच हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए बॉबी लेस्ली वर्सेस थ्योरी के बीच, और मुझे लगा था कि शायद थ्योरी आज कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि वो मिस्टर मनी इन द बैंक भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस। शॉर्ट सा ये मैच गया, हार्ड लॉक लगाया बॉबी लेस्ली ने यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी को और रिटेन कर लिया अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसके बाद गाइस मैच हुआ था नो डिस्क्वालिफिकेशन, ये मैच था मिस्टीरियो फैमिली वर्सेस द जजमेंट डे के बीच। और जैसा गाइस मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, सब र्यूमर्स फैला रहे थे कि ब्रे वाइट आएंगे एज के साथ, और मैंने सिर्फ कहा था कि ऐसा नहीं है गाइस, एज के आने के आसार तो है लेकिन ब्रे वाइट का ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा ही हुआ गाइस। इस मैच में जब काफ़ी सारी बसड़ मच गई थी और मिस्टीरियो फैमिली को हराने वाले लेवल पे आ ही गए थे यहाँ पे द जजमेंट डे, वहीं तभी म्यूजिक बज जाता है एज का, और एज ने गाइस क्या आगाज़ किया है समर स्लैम में, क्या वापसी किया, शानदार डबल स्पेयर लगाया यहाँ पे डेमरी प्रिस्ट को भी, फिन बैलर को भी, और उसके बाद मिस्टीरियो फैमिली ने इस मैच को जीत भी लिया। आप देखते हैं गाइस कि एज की स्टोरी लाइन कैसे चलती आगे। इसके बाद गाइस समर स्लैम में मैक्सिमम मेल मॉडल्स का भी एक सेगमेंट देखने को मिला, लेकिन आज इन्होंने कपड़ों की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, शो नहीं किया, बल्कि आज इन्होंने वाटर यानी पानी की एक एडवर्टाइजमेंट की। इसके बाद गाइस हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस पैट मैकफी के बीच मैच हुआ समर स्लैम में, और जैसा पिछले कल स्मैकडाउन हुई थी, हैप्पी कॉर्बिन ने लो ब्लो दिया था पैट मैकफी को, वैसा ही किया पैट मैकफी ने, उन्होंने भी एक ज़बरदस्त लो ब्लो दिया हैप्पी कॉर्बिन को और जीत लिया इस मैच को। इसके बाद गाइस ड्रू मैकिंटायर आते हैं WWE यूनिवर्स के साथ, वो थोड़ी सी बातचीत करते हैं और वही कहते हैं कि मुझे मौका मिला है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए। आज रोमन रेंस जीते या ब्रॉक लेसनर का, मैं जाऊंगा किसी के भी खिलाफ और धोने वाला हूं, इन दोनों में से जो भी आज जीतेगा। इसके बाद गाइस
मैच हुआ द स्ट्रीट प्रॉफिट्स और द ऊसोस के बीच। और गाइस बहुत धांसू ये मैच गया, बहुत बिंदास ये मैच गया। मुझे लग रहा था कि शायद द स्ट्रीट प्रॉफिट जीत जाएंगे, क्योंकि एक सिक्स सेंस ये होती है कि अगर द ऊसोस हार गए तो रोमन रेंस भी हार जाएंगे। लेकिन गाइस ऐसा नहीं हुआ। अंतिम क्षण में बंडी लगा के यहाँ पे द ऊसोस ने रिटेन कर ली अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का दोस्तों चेहरा बहुत फीका पड़ गया था मैच खत्म होने के बाद। इसके बाद गाइस आउट ऑफ नोवेयर रिडल पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हालांकि इनका मैच शेड्यूल नहीं था, क्योंकि रिडल इंजर्ड हो गए थे। लेकिन रिडल आते हैं और वो कहते हैं कि मैं चाहे इंजर्ड हूँ, वो सेथ रॉलन को कॉल आउट करते हैं कि तू आ, मैं तुझसे फाइट करूँगा। सेथ रॉलन गाइस आते हैं, WWE ऑफिशियल्स भी आते हैं सेथ रॉलन के साथ, रिंग में भी खड़े होते हैं। ऑफिशियल रोकते हैं क्योंकि इंजर्ड थे रिडल। लेकिन एक ज़बरदस्त स्टॉम्प देखने को मिलता है रिडल के ऊपर सेथ रॉलन का। और इसके बाद सेथ रॉलन चले जाते बैकस्टेज की ओर। इसके बाद गाइज जो मेन इवेंट से पहले मैच हुआ था वो था ली मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी के बीच। और गाइज बहुत बढ़िया मैच गया, लेकिन बड़ा ये मैच नहीं गया। मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा मैच जा सकता था, बढ़िया बढ़िया मूव्स हो सकती थी। एंडिंग मोमेंट में जब आर्म बार एक तरह से लगा रही थी ली मॉर्गन के ऊपर रोंडा राउजी, उसी पोजीशन पे ली मॉर्गन ने पिन कर दिया रोंडा राउजी को। रोंडा राउजी को पता भी नहीं लगा कि मैं पिन हो चुकी हूँ और रिटेन कर ली मॉर्गन ने अपनी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप। इसके बाद गाइज रोंडा राउजी की फ्रस्ट्रेशन देखने वाली थी, उन्होंने रेफरी को भी आर्म बार लगाया, ली मॉर्गन को भी आर्म बार लगाया। इसके बाद गाइज मेयर केन आते हैं और वो WWE यूनिवर्स को आज समर स्लैम की अटेंडेंस बताते हैं, जो ऑफ कोर्स 48,000 से अब दिखाई है WWE ने। अब भाई दोस्तों मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट तो मैं शुरू में कवर कर चुका हूँ, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच। और गाइस क्या ये मैच गया यार, दिल खुश कर दिया इस मैच ने। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या वाकई ही ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच या लास्ट मैच था इन दोनों के बीच। क्या अब मैच नहीं होगा रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच। लेकिन WWE में एक टर्म है नेबर से नेबर, और मुझे नहीं लगता, हाँ थोड़े टाइम के लिए शायद रख सकती है इस टर्म को लास्ट मैच वाले रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच WWE। लेकिन मुझे लगता है कि शायद फ्यूचर में हो सकता है मे बी ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस फिर से हो। तो आज की वीडियो गाइस यहीं तक। वीडियो को करना है लाइक शेयर और रेसलबाज लकी को करना है सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी करना है ऑन।